नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना गुरुजी यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। साथियों, जैसे कि हम कारक विभक्तियाँ पढ़ रहे हैं, कारक विभक्तियों में जैसे कि हमने पहले प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी और पंचमी कारक विभक्ति हमने पढ़ ली है। आज हम षष्ठी विभक्ति संबंध कारक पढ़ने वाले हैं। साथियों, जो हमने कारक पढ़ाए हैं आपको जो बताए हैं, तो एक बिल्कुल सरल तरीके से हमने बताए हैं, सरल भाषा में वो बताए हैं। आप उन्हें ज़रूर देखिए और हमारे चैनल से आप जुड़े। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। साथियों, जैसे कि आज हम षष्ठी विभक्ति पढ़ेंगे, तो षष्ठी विभक्ति जैसे ये कारक नहीं मानते हैं इसको, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष रूप से क्रिया के साथ अन्वय नहीं होता है। दोस्तों, षष्ठी विभक्ति हम जो बात कर रहे हैं संबंध कारक के बारे में, तो संबंध को कारक नहीं मानते हैं। संबंध को क्या नहीं मानते? कारक नहीं मानते हैं। इसका हम कह सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से क्रिया के साथ में अन्वय नहीं होता है, यानी क्रिया के साथ में इसका अन्वय नहीं होता है, तो इस कारण इसे कारक नहीं माना जाता। अब हम इसके नियमों से पढ़ते हैं आगे। षष्ठी शेष है, यानी शेष अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है। हम कह सकते हैं जैसे कि जो शेष अर्थ है, उस शेष अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे दोस्तों इसमें बात कर रहे हैं हम, शेष अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है, यानी शेष अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है। अब हम बात करते हैं जैसे कि जो शेष है उसमें षष्ठी विभक्ति होगी, तो आगे हम बात करते हैं उदाहरण में। रामस्य भार्या सीता अस्ति, राम की पत्नी सीता है। तो इसमें संबंध बताया गया है, देखिए कि राम की पत्नी कौन है? सीता है। तो इसमें संबंध साफ साफ आ रहा है, का के की है ना, संबंध आ रहा है साफ। देख लीजिए, राम की पत्नी यहाँ आप देखेंगे तो ये कारक चिन्ह है और इससे सीधा सा हो रहा है, षष्ठी विभक्ति हो रही है इसमें। रामस्य भार्या पत्नी सीता अस्ति, राम की पत्नी सीता है। जैसे और भी हम देखेंगे तो उदाहरण है, राज्ञः पुरुष है, यानी राज्ञ पुरुष है का मतलब हो गया राजा का आदमी, राजा का आदमी। तो यहाँ षष्ठी विभक्ति हो रही है। अब इसका नियम नंबर 2 देखते हैं हम। नियम नंबर 2 है इसका, यतश्च निर्धारणम। यतस्य निर्धारणम, इसमें क्या होता है? जैसे कि हम बात करेंगे यतस्य निर्धारणम में क्या होता है, जैसे कि जब बहुत में से किसी एक की, यानी बहुत में से, जैसे बहुत से हैं उनमें से किसी एक की जैसे जाति, उसके गुण या क्रिया के द्वारा, किसके द्वारा? क्रिया के द्वारा विशेषता प्रकट हो। विशेषता प्रकट की जाती है, तो वहाँ कौन कौन से प्रत्यय हैं? विशेषण शब्दों के साथ में इष्टन, हम कह सकते हैं इष्टन और तम प्रत्यय का भी प्रयोग होता है। यहाँ इष्टन और तम प्रत्यय का भी प्रयोग होता है। इष्टन और तम प्रत्यय का भी क्या होता है? इसमें प्रयोग होता है। इष्टन और तम प्रत्यय का भी प्रयोग होता है, यानी हम कह सकते हैं जिसमें विशेषता प्रकट के, सीधे शब्दों में आप ध्यान रखना, विशेषता प्रकट होती है ना, वह षष्ठी विभक्ति होती है, सीधे शब्दों में कह सकते हैं। जैसे पर इसमें षष्ठी विभक्ति भी होती है और सप्तमी भी होती है, ध्यान रखना।
षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियां होती हैं। इसमें जो विशेषता प्रकट होती है ना, उसमें दोनों विभक्ति होती है। जैसे आपको उदाहरण देता हूं मैं, कवि नाम या कविसु भी हो सकता है यहाँ, क्योंकि मैंने क्या कहा, दोनों विभक्ति होती हैं। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। जैसे दूसरा उदाहरण देखेंगे हम, तो जैसे कि हमने ये पढ़ा कि यतश्च निर्धारणम में बहुत में से किसी एक की जाति गुण क्रिया के द्वारा विशेषता प्रकट की जाती हो, तो ये विशेषता प्रकट करने के योग में यहाँ षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होते हैं, और इष्टन और तम प्रत्यय का भी प्रयोग हो जाता है काफी बार। तो जैसे कवि नाम, कवि यहाँ कवि नाम भी हो सकता है और कविसु भी हो सकता है, षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग हो सकता है, सप्तमी का भी। तो कालिदास श्रेष्ठ थी, यानी हम कह सकते हैं कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। कवियों में कालिदास को क्या बताया गया, यहाँ श्रेष्ठ बताया गया। जैसे दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, तो छात्राणाम या छात्रेषु, जैसे छात्राणाम छात्रेषु भी हो सकता है। हम किसी भी का भी नाम लेते हैं, सुरेश, पटुतम अस्ति। अब यहाँ छात्रों में किसको श्रेष्ठ बताया गया, सुरेश को वो बताया गया है। छात्राणाम सुरेश है पटुतम अस्ति, यानी पढ़ने में अधिक है सुरेश। अब हम नियम नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। नियम नंबर 3, तो नियम नंबर 3 है इसमें कि जैसे किसी की तुल्यवाचक शब्दों में, जैसे हमने पहले भी देखा था कि तुल्यवाचक शब्दों में तुल्यवाची शब्दों में, तुल्यवाची जो शब्द हैं उनमें कौन कौन सी षष्ठी विभक्ति तो होती है, षष्ठी भी होती है और तृतीया भी होती है। षष्ठी और तृतीया विभक्ति तुल्यवाची शब्दों में होती है। फिर भी हम उदाहरण देखते हैं, जैसे कि सुरेश है महेशस्य तुल्य अस्ति। अब यहाँ हम अगर तृतीय विभक्ति में प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, महेशेन, क्या हो जाएगा, महेशेन हो जाएगा। तो इसका दोनों में तुलना की गई है, सुरेश महेश से की क्या की गई है, तुलना की गई है ना। तो इसके तुल्यवाचक शब्दों में तृतीया और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसमें नियम नंबर 4 देखते हैं हम। जैसे कि अगला नियम है हमारा दिशावाचक, जैसे जो भी दिशाएं हैं उन दिशाओं के योग में भी षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे दक्षिण पूर्व, इन दिशाओं के योग में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, इन दिशाओं के योग में षष्ठी विभक्ति होती है जहाँ दिशाओं। अब कुछ शब्द हैं जिनके बीच में जो शब्द हैं, इन शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति होगी। जैसे अधः यानी नीचे, ऊपरी यानी ऊपर, पुरः सामने, सम छम सामने, समीप समीपम समीप होता है, मध्य यानी बीच में होता है, कृत्य यानी लिए होता है, अंत यानी अंदर होता है। यानी इन शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। इनको याद कर सकते हैं हम, अधः ऊपरी पुरः समछम समीपम मध्य कृत्य अंत है। इन शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। अब हम इन शब्दों के जो वाक्य हैं, इन वाक्यों को देखते हैं, जैसे कि कैसे वाक्य में ये प्रयोग होते हैं। जैसे कि
वृक्षस्य अधः बालकः सेते। तो इसका आप देखिए, वृक्षस्य अधः शब्द आ गया ना, अधः यानी नीचे होता है, बालकः यानी स्थिति, यानी वृक्ष के नीचे बालक सो रहा है, है ना। तो इसमें अधः शब्द आ गया। जब अधः शब्द आते ही आपको तुरंत वाक्य को पहचानना चाहिए कि यह वाक्य है षष्ठी व्यक्ति में। भवनस्य ऊपरी खगा सन्ति, तो ऊपरी शब्द आ गया। तो ऊपरी शब्द में यहाँ षष्ठी विभक्ति हो रही है और भवनस्य में षष्ठी विभक्ति हो रही है। ये आपको भवन के ऊपर पक्षी हैं, है ना। तो भवन के ऊपर क्या है, पक्षी हैं। आपको साप यहाँ भुवनेश्वर में षष्ठी विभक्ति हो रही है, यहाँ कारक हो रहा है, संबंध कारक हो रहा है। आगे देखें, पुरा यानी होता है सामने, ग्रामस्य पुरोतः यानी गांव के सामने से, गांव के सामने से इसका हो रहा है, गांव के सामने से। अब अध्यापकस्य शम छम शिक्षस्य अस्ति, यानी अध्यापक के सामने शिक्षक है, शिष्य है। अध्यापक के सामने शिष्य है, शिष्य। अध्यापक के सामने कौन है, शिष्य है भाई। और समीपम, समीप होता है पास में। नगर से समीपम ग्राम है अस्ति, नगर के समीप कौन है, गांव है। नगर के समीप क्या है, गांव है। मध्य यानी बीच में होता है। पशुना मध्य गवाला है अस्ति, पशुओं के मध्य, मध्य शब्द आ गया ना, बीच में कौन है, गवाला है। यहाँ विभक्ति षष्ठी हो रही है तो गवाला है। कृते लिए होता है, बालकस्य कृते दुग्धम आनय, यानी बालक के लिए क्या लाया गया है, दूध। अनाय लाया गया है, बालक के लिए क्या लाया गया है, दूध लाया गया है। कृते शब्द आ गया। अंतः यानी अंदर होता है। गृहस्य अंतः माता विद्यते, घर के अंदर कौन, माता है। अंत शब्द आ गया। तो इन शब्दों के योग में यहाँ षष्ठी विभक्ति होती है। तो आपको कितना क्या समझ में आ रहा है दोस्तों, आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।